रानू चिड़िया गोरी कवि के घर काम करती थी। सुबह से शाम हो गई थी। मम्मा चिड़िया ने सारा काम कर दिया था। मम्मा चिड़िया गोरी कवि के पास आती है। गोरी मालकिन, मैंने सारा काम कर लिया है, अब मैं घर जा सकती हूँ? महारानी जी, कौन सा काम कर दिया है तूने? रात का भोजन कौन बनाएगा? लेकिन कवि मालकिन, आज घर के काम करने में बहुत देर हो गई। मेरी बेटी घर में अकेली होगी। प्लीज आज मुझे घर जाने दें। भोजन बनाएगी तो ही जाने दूंगी, वरना भूल जा घर को। रानू चिड़िया निराश होकर रसोई में चली जाती है। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे और मम्मा चिड़िया गोरी कवि के घर भोजन बना रही थी। मम्मा चिड़िया फ्राई पैन उठाती है, उसमें सब्जी डालती है और भोजन बनाने लगती है। सारा भोजन बनाकर मम्मा चिड़िया गोरी कवि के पास जाती है। कवि मालकिन, मैंने भोजन भी बना दिया है, अब मैं जाऊं? तो और क्या, रात मेरे घर गुजारेगी? जा, चली जा। मम्मा चिड़िया अंधेरी रात में घर की तरफ उड़ती है। गुड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। दूर से आती अपनी मम्मा को देखकर गुड़िया खुशी से उछलने लगती है और बहुत खुश हो जाती है। मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। रानू चिड़िया घर आ जाती है। मेरी प्यारी मम्मा, मम्मा आप आज इतना लेट क्यों आई है? मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी बेटी, आज काम ज्यादा था इसलिए मुझे देर हो गई। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं मीठे चावल खाऊं। मम्मा प्लीज आप आज मीठे चावल बना दें। मेरी बेटी, घर में अनाज तो है ही नहीं। मैं अपनी बेटी को एक वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से खिला पाती हूँ। मीठे चावल कहाँ से लाऊं? मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा प्लीज आप रोए नहीं, मैं खा लूंगी, मैं सूखी रोटी ही खा लूंगी। गुड़िया अपनी मम्मा के गले से लग जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी का प्यार करने लगती है। दोनों माँ बेटी सूखी रोटी खाती हैं और सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। सुबह के 9 बज रहे थे, लेकिन रात की थकावट की वजह से मम्मा चिड़िया की आंख नहीं खुली थी। गुड़िया भी सोई हुई थी। अचानक मम्मा चिड़िया की आंख खुलती है। गुड़िया बेटी उठो, जल्दी उठो। गुड़िया जल्दी से उठती है। मेरी बेटी, आज तो कवि मालकिन मुझे बहुत बातें सुनाएगी। रसोई में भोजन पड़ा है, आप खा लेना। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया जल्दी से उठती है। गौरी कवि अपने घर के बाहर ही बैठी थी। गौरी मालकिन, माफ करना, आज मेरी आंख लेट खुली। आओ आओ महारानी, टाइम देखा है तुमने? ऐसा लगता है तुम ही मालकिन हो और हम तुम्हारे मुलाजिम हैं। माफ कर दें कवि मालकिन। घर के सारे काम पड़े हैं, जल्दी अंदर चलो और काम करो। आज मेरी सहेली ने आना है। मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है और झाड़ू उठाकर लगाने लगती है। कुछ देर बाद गौरी कवि की सहेली आ जाती है। आओ आओ मेरी सहेली। गौरी अपनी सहेली से गले मिलती है। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, मेरी सहेली आई है, जल्दी से चाय बना कर लाओ। ठीक है कवि मालकिन, मैं लाती हूँ। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। फिर मम्मा चिड़िया चाय कप में डालती है और लेकर आती है, लेकिन तभी रानू चिड़िया की टांग घोंसले से टकराती है और चाय के कप गोरी की सहेली पर जा गिरते हैं। गोरी की सहेली पिंकी कवि तो उछलने लग जाती है। जला दिया, मुझे जला दिया, हाय मेरा पंख जल गया। किसी काम की नहीं है तू, एक तो लेट आती है, फिर काम भी ठीक नहीं करती। निकल जा, मेरे घर से निकल जा, दफा हो जा यहाँ से। रानू चिड़िया उदास होकर गौरी कवि के घर से आ जाती है और एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? घर में भोजन तो है ही नहीं। मैं शाम को अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी? सामने तोते का ढाबा था। रानू चिड़िया तोते के ढाबे पर जाती है। तोते भैया, कोई काम है जो मैं कर सकूं? मुझे बहुत जरूरत है नौकरी की। वैसे कोई काम तो नहीं है रानो, लेकिन चलो तुम यहाँ ढाबे पर बैठ जाओ, जो भी कस्टमर आता है उसे ऑर्डर लो। गुड़िया अपने घर से निकली हुई थी। गुड़िया को दूर झाड़ियों में कोई चीज चमकती हुई नजर आती है। गुड़िया झाड़ियों के पास जाती है। ये क्या चीज है जो झाड़ियों में चमक रही है? गुड़िया अपना पंख
आगे बढ़ाती है और वो चमकती चीज उठा लेती है। वाह, ये कितनी सुंदर पेंसिल है। गुड़िया वो पेंसिल उठा लाती है और अपने घर वापस आ जाती है। मैं इस पेंसिल से ड्राइंग बनाती हूँ। गुड़िया अपनी नोटबुक उठाती है और ड्राइंग बनाने लगती है। गुड़िया नोटबुक पर एक सेब का चित्र बनाती है। नोटबुक से एक रोशनी निकलती है और वो सेब नोटबुक से निकलकर बाहर आ जाता है। गुड़िया ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। ये सेब कहाँ से आया? ये क्या हुआ? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? गुड़िया फिर से पेंसिल उठाती है और नोटबुक पर बर्गर बनाती है। फिर से वो बर्गर नोटबुक से निकलकर बाहर आ जाता है। गुड़िया तो खुशी से उछलने लगती है। वाह, बर्गर, ये तो कोई वहम नहीं है मेरा, ये तो सच में जादू हो रहा है। गुड़िया मजे मजे से बर्गर खाने लगती है। शाम हो जाती है। तोता रानू चिड़िया को 2 सिक्के देता है और रानू चिड़िया घर आ जाती है। मेरी बेटी, आज मुझे बस 2 सिक्के मिले और 2 सिक्कों से जितना भोजन आ सकता था मैं ले आई। लेकिन मम्मा, मुझे तो भूख नहीं है, मैंने आज बर्गर खाया है। क्या? लेकिन गुड़िया बेटी, आपने बर्गर कहाँ से लिया? क्या आपने चोरी की है? नहीं नहीं मम्मा, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये देखें, मुझे आज ये पेंसिल मिली। मम्मा, ये जादुई पेंसिल है, अभी देखना आप। अच्छा गुड़िया बेटी, मेरा मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है, मेरे लिए लड्डू बनाओ। ठीक है मम्मा, आप अभी देखना। गुड़िया अपनी नोटबुक पर फिर से पेंसिल चलाती है और लड्डू का चित्र बनाती है और लड्डू नोटबुक से निकलकर बाहर आ जाता है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और फिर वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में एक गौरी कवि रहती थी जो बहुत ही घमंडी और बदतमीज कवि थी। वो मासूम और कमजोर पक्षियों को डराती और उनसे उनका दाना छीन कर खा जाती। वो खुद कोई मेहनत ना करती और जो पक्षी भी मेहनत से दाना लाता वो उठाकर खा जाती। मिठू तोता एक दिन नदी किनारे बैठा अपना मीठा फल खा रहा था कि वहाँ गौरी कवि उड़ती हुई आ जाती है। चल रे मोटी चोंच वाले, खा खा कर और कितनी चोंच तुमने मोटी करनी है, जल्दी से अपना ये मीठा फल मुझे दे दे। ये फल सिर्फ शक्तिशाली और मुझ जैसे चालाक पक्षी ही खाते हैं, तुझ जैसे कमजोर पक्षियों को तो सिर्फ सूखा दाना ही खाना चाहिए। क्यों? क्या जंगल में कोई नया कानून आया है जो मैं ये फल नहीं खा सकता? सब पक्षी अपनी मेहनत से दाना इकट्ठा करते हैं और अपना ढूंढा हुआ दाना खुद खाते हैं। तुमने अगर मीठा फल खाना है तो खुद जाकर ढूंढ लो। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा, चल फिर मेरे साथ मुकाबला कर। अगर मैं जीती तो ये फल मेरा और अगर तू जीता तो फल तेरा। क्यों? मैं क्यों मुकाबला करूं? जाओ गौरी, मेरा दिमाग मत खराब करो और मुझे मेरा फल खाने दो। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मना करेगा? मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। गौरी कवि आगे बढ़ती है और तोते को धक्का देती है। तोता बेचारा जाकर नदी में गिर जाता है। अब आया मजा, आया बड़ा मुझे जवाब देने वाला। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे नदी से बाहर निकालो। गौरी, मुझे बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा तू तो और भी अच्छी बात होगी, तुझ जैसे फजूल पक्षियों को इस जंगल में होना ही नहीं चाहिए। तोता बेचारा मदद की गुहार लगाता है और गौरी कवि आराम से वहां बैठी मजे ले लेकर तोते का मीठा फल खाती है और वहां से उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया वहां से गुजरती है। वो तोते को नदी में गिरा देखकर जल्दी से रस्सी लाती है और रस्सी की मदद से तोते को नदी से बाहर लाती है। तोता बहुत रोता है। तोते भैया, बताएं तो हुआ क्या है, आप नदी में कैसे गिरे? रानो, रानो बहन, वो दुष्ट गौरी कवि, उसने मुझे नदी में धक्का दिया था। तोते भैया,
मैंने आपको कितना समझाया है कि आप उस गोरी कवि से दूर ही रहा करें। मैं उसके पास नहीं गया था, मैं तो चुप करके यहाँ बैठा था। वो आई थी मेरे पास। और मुझे बताओ, हम कब तक अपने ही जंगल में डर कर जीवन गुजारेंगे? तोते भैया, आप शांत हो जाएं। देखना, उस गोरी कवि को भी उससे ज्यादा ताकतवर मिलेगा और उस दिन उस दुष्ट गोरी की सारी ताकत, सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। रानो बहन, क्या आपके पास दाना होगा? मेरा फल तो वो काली कलौटी कभी खा गई। हाँ, आ मेरे साथ, मेरे घर चलें। फिर तोता रानू चिड़िया के साथ उसके घर जाता है और रानू चिड़िया तोते को खाने के लिए भोजन देती है। गोरी कवि आराम से अपने घोंसले में लेटी रहती और जब उसके पेट में चूहे दौड़ते, वो जंगल किसी कमजोर पक्षी का दाना छीनने चली जाती। आज कबूतर अपना दाना लेकर घर जा रहा था कि रास्ते में ही उसे गोरी कवि रोक लेती है। कहाँ जा रहे हो गंदी आंखों वाले? और ये तेरे पंख में क्या है? कुछ भी तो नहीं है, मेरा पंख तो खाली है। कबूतर दाना अपने पंख में छुपाने की कोशिश करता है। मुझे पागल मत बनाओ, तेरे पंख में कुछ है। ये ये तो लूसी की दवा है। वो घर में बीमार है, तो मैं अभी अभी डॉक्टर से उसकी दवा लाया हूँ। अच्छा, बीमार तो मैं भी बहुत हूँ। चल, मुझे भी ये दवा ही दे दे, मैं भी ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं, ये सिर्फ लूसी के लिए है। ये दवा खत्म हो जाएगी। गंदी आंखों वाले, मैं गोरी हूँ, चालाक गोरी। मुझे तू इतनी आसानी से पागल नहीं बना सकता। मुझे अच्छे से पता है कि तेरे पंख में भोजन है। ये भोजन निकाल। गोरी, मुझे जाने दो। मेरा बच्चा और पत्नी भूखे हैं। हमने कल से कुछ नहीं खाया। तुझे क्या लगता है मुझे तेरी ये दुखी कहानी सुनकर तरस आ जाएगा? गोरी कवि उड़ती है और कबूतर के पास जाकर उसे 2-3 चोंचे मारती है और दाना छीनकर भाग जाती है। कबूतर बेचारा रोता ही रह जाता है। कमबख्त काली कलोटी कवि, तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चील मीठे लाल अनारों से भरी टोकरी लेकर अपने घर जा रही थी कि उसे रास्ते में उसकी माँ की कॉल आती है। हाँ माँ, क्या हाल है? और चीलू कैसा है? बेटी, चीलू वापस आने की जिद कर रहा है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उसे वापस तेरे पास छोड़ सकूं। तू ही आकर अपने बेटे को ले जा। अच्छा माँ, आप चिंता मत करें, मैं आती हूँ। चील फोन रखती है। मेरा घर तो अभी दूर है। ऐसा करती हूँ, यहीं किसी पक्षी को अपने फलों की टोकरी पकड़ा देती हूँ। चील इधर उधर देखती है। सामने एक घर था। चील जाकर उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से बुलबुल बाहर निकलती है, जो चील को देखकर डर जाती है। डरो मत बुलबुल, मैं अपनी फलों की टोकरी तुझे पकड़ाने आई हूँ। मुझे एक काम है, मैं वापस आकर अपनी टोकरी ले जाऊंगी। ऐसे कहकर चील वहां से चली जाती है। बुलबुल वो अनारों से भरी टोकरी अपने घर ले जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कवि वहां से गुजरती है और खिड़की के रास्ते बुलबुल के घर में फल देख लेती है। गोरी कवि बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देती है। बुलबुल दरवाजा खोलती है। बोलो, क्या बात है गोरी? मोटो, तुझे शर्म नहीं आती? पहले ही इतनी मोटी है, ये इतने सारे फल खाकर तू वैसे ही फट जाएगी। चल, ये फल मुझे दे दे। नहीं दूंगी, जाओ, चली जाओ यहाँ से। गोरी कवि को गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी मजाल, तू मुझसे बदतमीजी करे? गोरी कवि बुलबुल को मारने लगती है और वो अनारों की टोकरी उठाकर वहां से भाग जाती है। बुलबुल रोती रहती है। दुष्ट कवि, तू जिसके फल लेकर गई है वो तुझे छोड़ेगी नहीं। शाम को चील जब बुलबुल के पास आती है तो बुलबुल चील को सारी बात बताती है। उस कवि की इतनी हिम्मत, मेरा भोजन चुरा कर भागेगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चील गुस्से में गोरी कवि के घर जाती है। गोरी कवि अपने सामने अनार रखकर बैठी खा रही थी। मैं इतनी मेहनत से ये अनार लाई, तुम आराम से यहाँ बैठी इन्हें खा रही हो।
क्या? चील दी, क्या ये अनार आपके हैं? हाँ, और जो भी मेरी इजाजत के बिना मेरी चीज खाता है मैं उसका बुरा हाल कर देती हूँ। फिर चील गोरी कौवी की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उसके पंख तोड़ देती है। गोरी कौवी तो उड़ने लायक भी नहीं रही थी और गोरी कौवी का सारा घमंड मिट्टी में मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।